नवाज शरीफ इक्तदार में आए तो इंतकाम लेंगे। पीटीआई वाले समझ रहे हैं मुश्किलात खत्म हो गई। बेचारे पीटीआई कारकुनों को अंदाजा ही नहीं। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। उनके दिल में बुग़्ज़ है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का चंडीगढ़ में जल्द से खिताब। कहा, बड़े मियां साहब जेलर से लेकर जज, सियासतदान, कारकुनों और इदारे के लोगों से इंतकाम लेंगे। नवाज शरीफ फिर अवाम में निकल कर कहेंगे, मुझे क्यों बुलाया, क्यों निकाला। आवाम और मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे। बोले, नए चेहरों को मौका देना चाहिए कि वो आवाम और मुल्क की खिदमत करें। उन्हें चौथी बार कुर्सी पर बैठने की और हमें आवाम की फिक्र है। मुझे 4 नहीं 1 मौका दें। आवाम की किस्मत बदलना चाहता हूँ। पीपी को मुंतखब कराएं ताकि एक बार फिर मुल्क में अवामी राज कायम हो। नवाज शरीफ लाहौर की सड़कों पर निकल पड़े। एनए 130 में इंतखाबी रैली, जगह जगह इस्तकबाल। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ। लीगी कायद ने गाड़ी से निकलकर खैर मकतमी नारों का जवाब दिया। कारकुनों ने छतों से फूल निछावर किए। गलियों से गुजरती गाड़ी पर घरों से गुलपाशी की गई। कारकुनों की बड़ी तादाद गाड़ियों के साथ चलती रही। नवाज शरीफ की रैली बिलालगंज पहुंची तो कारकुन ने आतिशबाजी भी की। बिलावल भुट्टो से पूछता हूँ, आज नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है। शहबाज शरीफ की हुकूमत में वजीर खारजा का हल्फ क्यों उठाया? पीडीएम बनाकर जिया के बारिशों के साथ इल्हाक क्यों किया? शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्तान में जहांगीर तरीन नून लीग की मदद मांग रहा है, लोधरा में मुखालफत कर रहा है। आईपीपी ने चंद सीटों के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दी। जावेद हाशमी ने हक और सच का झंडा बुलंद किया, उनके शुक्रगुजार हैं। साइफर पर लिखा था कि सिर्फ सेक्रेटरी खारजा के देखने के लिए है। कौमी सलामती कमेटी ने सियासी मुदाखलत को माना। साइफर आने के बाद बानी ने कहा, पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफ किया जाए। तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को साइफर पर ब्रीफिंग भी दी गई थी। चंद दिन पहले एक आदमी ने कहा, शहबाज शरीफ ने कोट अद्दू में अस्पताल नहीं बनाया। जब मैं उस सूबे का खादिम था तो कोट अद्दू में तैयब उर्दवान अस्पताल नवाज शरीफ ने बनाया। शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब। कहा, जनूबी पंजाब में 2010 के सैलाब में हर जगह आया था। नवाज शरीफ ने सड़कें बनाई, मुल्क को मोटरवे दी। गुज़श्ता इंतखाबात में झरलो चला, जिसके बाद आवाम की तरफ किसी ने नहीं देखा। भाई नवाज शरीफ को दोबारा मौका दिया तो जनूबी पंजाब की हर तहसील में दानिश स्कूल और बहावलपुर में शानदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। अहमदपुर शर्किया को जिला बनाने का वादा भी किया। दिहाइयों से हुकूमत करने वाले आज फिर बारियों के तलबगार हैं। बिजली 100% महंगी करने वाले अब बिजली मुफ्त देने के वादे कर रहे हैं। अवाम इनके धोखे में न आए। ये 100 साल भी हुकूमत में रहे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोयर दीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, गुर्बत और महंगाई मुसल्लत करने वालों से निजात हासिल करना होगी। नौजवान 8 फरवरी को करप्ट निजाम के ताबूत में आखिरी कील ठोक दें। यूथ के मुकद्दर में नहीं लिखा कि वो पढ़ लिख कर बैरूने मुल्क जाएं और नौकरियों के लिए धक्के खाएं। अब हुक्मरान अशराफिया को घर भेजना होगा। इलेक्शन में फौज तैनात की जाएगी। वफाकी काबीना ने फौज सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज हसास इंतखाबी हलकों में रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होगी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फौजी एहलकार मांगे थे। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। पंजाब में अमन की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर 12 फरवरी तक पाबंदियां आयद कर दी गईं। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर में 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी खदशात और खतरात की इत्तलात हैं। इलेक्शन के दौरान सूबे भर में अमन को खतरात लाहक हैं। सियासी जमातें सूबे भर में जलसे, जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं। खदशा है दहशतगर्द अवामी इज्तिमात को निशाना बना सकते हैं। हर किस्म के असलहे की नुमाइश नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करने की भी हिदायत।
सर ये खबर भी है कि इंटरनेट की सर्विसेज डाउन होंगी, तो अगर फॉरेन जर्नलिस्ट आएंगे तो वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे शेयर कर सकते हैं? ये खबर नहीं, अफवाह है। इलेक्शन में इंटरनेट सर्विस डाउन नहीं होगी। मुर्तजा सोलंकी ने अफवाहों को रद्द कर दिया। कहा इंतखाबात से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया इलेक्शन की कवरेज करेगा। कवरेज के लिए 49 वीजे जारी किए जा चुके हैं, 32 अंडर प्रोसेस हैं। दिल्ली हाई कमिश्नर की तरफ से 24 दरखास्तें प्रोसेस में हैं। जहां जहां सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होगी हम पूरा करेंगे। इंतखाबात से पहले पीटीआई मकबूलियत में सबसे आगे। गैलप सर्वे पर ब्लूमबर्ग की तज्जियाती रिपोर्ट, 6 माह के दौरान पीटीआई की मकबूलियत 57 जबकि नून लीग की मकबूलियत 52% रही। सर्वे के मुताबिक ये नहीं कहा जा सकता आम इंतखाबात में कौन सी जमात जीतेगी। नई हुकूमत को सब्सिडी खत्म करने और टैक्स बढ़ाने के गैर मकबूल फैसले करना पड़ सकते हैं। पाकिस्तान IMF के मौशी बेल आउट पर गुजारा कर रहा है। महंगाई 30% के करीब है। रुपए की कारकर्दगी भी खराब रही। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में GDP ग्रोथ 2% रहने का इम्कान है। और सर बॉयकॉट के कोई इम्कानात हैं? नो बॉयकॉट। हमारे मुखालिफिन ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ से बल्ला तो ले लिया, लीडर को अंदर डाल दिया, अब जमात को इलेक्शन से बाहर करो। तो जो कोई तहरीक इंसाफ का हमदर्द है वो कभी भी बॉयकॉट का मशवरा नहीं देगा। मुखालिफिन पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं, लेकिन हम बायकॉट नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं इलेक्शन पहले से ही मुतनाज़े हो गए हैं, इंतखाबात अभी हुए नहीं और कुछ लोग कह रहे हैं लोगों को खरीदेंगे। हम लोगों को खरीद कर या धौंस धमकी से पीटीआई में नहीं लाए थे। बिला जवाज इंतखाबी निशान क्यों तब्दील किया? इख्तियारात से तजावुज पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। NA 144 DI खान के RO और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमिश्नर KP की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। उनके फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज दी गई। क्यों न कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। इंतखाबी असरदारी केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम इस गलती की तस्दीक करना जानते हैं। कुछ गलत हुआ था तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये नहीं हो सकता कि ओहदा एंजॉय किया और चले गए। कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को इंतखाबी उज़रदारी केस में तलब किया। वकील नईम बुखारी ने बताया कासिम सूरी का मुकदमा दीगर मुकदमात के साथ अदालत ने यकजा कर दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा 1982 से वकील हूँ, मुकदमा कैसे यकजा कराए जाते हैं मालूम है। नईम बुखारी ने कहा मैं 1972 से हाई कोर्ट का वकील हूँ, कभी कोई मुकदमा फिक्स नहीं कराया। चीफ जस्टिस ने कहा मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। बानी पीटीआई की 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तें बहाल। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना रेफरेंस के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समात। शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा जेल ट्रायल से मुताल्लिक केस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत ने फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने कहा जेल ट्रायल और इन कैमरा ट्रायल को कंफ्यूज न करें, दोनों में फर्क है। जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं होता, हमें सिर्फ वो पैरामीटर्स देखने हैं कि जेल ट्रायल के तरीकाकार को फॉलो किया गया या नहीं। समात आज तक मुलतवी। How can the matter now be attended to if the petition is to be allowed? Okay, if he is to be granted, allowed question if he is to be granted relief, whether including whether the matter can be remanded to the Supreme Judicial Council.
सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। वुकला से सवालात पर तहरीरी जवाब तलब। अदालत ने पूछा, क्या इंक्वायरी के बगैर जज को बरतरफ किया जा सकता है? क्या मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है? क्या तकरीर का मिसकंडक्ट तस्लीम कर लेने पर इंक्वायरी की जरूरत बाकी थी? वुकला को सवालात के जवाबात के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया जाता है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जजेस की तकरीर पर पाबंदी नहीं, ऐसा होता तो बार में तकरीर पर कई जजेस फारिग हो जाते। मसला शौकत अजीज सिद्दीकी की तकरीर में उठाए गए नुकात का है। तशवीश इदारे की साख से मुताल्लिक है। It is admitted on all sides that the Supreme Judicial Council did not inquire into the matter. When you are proceeding against a judge, everybody comes before me asking for right to fair trial. A judge cannot be removed without inquiry. Are judges entitled to fundamental rights or not? Absolutely. अटॉर्नी जनरल ने कहा, शौकत अजीज को बगैर इंक्वायरी हटाना तयशुदा कानूनी तकाजों के मनाफी है। विफाक ने रिटायर्ड जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का इख्तियार खत्म करने वाले केस में अपील दायर कर दी। आफिया शहरबानो फैसला कलअदम करके ही मामला काउंसिल को वापस भेजा जा सकता है। फैज हमीद के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। बरतरफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने अदालत में मौकिफ अपनाया। फैज हमीद इल्जामात की तरदीद कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहले इंक्वायरी कराना चाहिए थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई गैर कानूनी करार दी जाए, कमीशन बनाकर इंक्वायरी कराई जाए। हाइफर केस में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने बयान कलमबंद करवा दिया। कहा, जनवरी 2019 से मार्च 2022 तक अमेरिका में सफीर था। 7 मार्च 2022 को अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को वॉकिंग लंच पर मदऊ किया। पहले से तयशुदा मुलाकात थी जिसकी मेजबानी पाकिस्तान हाउस में की गई। साइफर टेलीग्राम में मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू को इस्लामाबाद में रिपोर्ट किया गया। खुफिया साइफर टेलीग्राम में खतरा या साजिश के अल्फाज का हवाला नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में डिमार्श इशू करने का फैसला हुआ। साइफर का मामला पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के लिए धचका था। साइफर केस की समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी और प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी में तल्ख जुमलों का तबादला। शाह महमूद ने कहा, तुम ऊपर से आए हो, कौन हो तुम, तुम्हारी क्या औकात है? प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया, तुम्हारी क्या औकात है? शाह महमूद ने अदालत को बताया, जज साहब की गारंटी पर मेरे साथ हाथ हुआ है। NA 150, NA 151, PP 218 से कागजात मुस्तरद हुए। जज साहब ने कहा, मेरा हुक्मनामा साथ लगा दें। जज साहब के हुक्मनामे के बावजूद कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा, आपका हक है, हम दरखास्त को देख लेते हैं, आपके जो हुकूक हैं वो आपको मिलेंगे। हम बेटे किसके, ये मजमा किसका, दीवाने किसके, ये पार्टी किसकी, मेनवासी किसकी, अब काम होगा आई पंजाब किनारा, लाहौर किनारा। आसफा भुट्टो बड़े भाई की मुहिम चलाने लाहौर में मौजूद। NA 127 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, जब तारीखी सैलाब आया बिलावल भुट्टो मैदान में खड़े थे। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को मौका दें। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों को घर देती है, बाकी जमातें छीनती हैं। तनख्वाहें डबल करेंगे, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। कराची की तबाही का जिम्मेदार कौन? पीपल्स पार्टी और MKM के एक दूसरे पर इल्जामात। जमात इस्लामी ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं, कराची को लंदन बनाने का वादा करने वालों ने वहां अपनी जायदादें बना ली। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम कराची को बदलेंगे। आज कराची में पहिया जाम हड़ताल नहीं हो सकती। मुस्तफा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी की 15 साल बदतरीन कारकर्दगी ने हमारे सारे दाग धो दिए। 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद क्या बिलावल कह सकते हैं कि लाहौर को कराची जैसा बना दूंगा? हाफिज नईमुर रहमान के दोनों पर वार। बोले, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सबको मालूम है। MKM के गुब्बारे में जबरदस्ती हवा भरी जा रही है। कुछ मखसूस लोगों के लिए लेवल प्लेइंग बनाया गया। बल्दियाती इंतखाबात में जो नाटक रचाया गया था अब नहीं होना चाहिए।
बड़ा ओपन खत लिख दिया, उसमें सारी डिटेल्स हैं उस खत में, जो मैंने बता दिया कि क्या ऑब्स्टिकल है, कौन मेरे हेल्थ सेक्रेटरी जो है वो ना उन्होंने काम करने दिया है ना वो काम करने दे रहे। एडीसी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है रूल्स को फॉलो करने। सेक्रेटरी सेहत और मेरा साथ काम करना मुमकिन नहीं। उन्होंने मुझे बाईपास किया, सवाल किया तो कहा निगरान वज़ीर आला ने हिदायत दी थी। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद कहते हैं निगरान वज़ीर आला, इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी को सेक्रेटरी सेहत मंसूर अब्बास रिजवी की शिकायत कर दी। फलाही इदारे को 10 साल तक हर साल 2-2 अरब देने की मंजूरी। निगरान सेटअप का मैंडेट नहीं। जिना और सिविल अस्पताल सालाना 40 से 70 लाख टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ इन अस्पतालों को 50 करोड़ देने पर भी रजामंद नहीं। यहाँ पे दुकानदार है महबूब मल्ला, वो शहीद हो गया है। ऐसा लग रहा था कि ये कश्मीर या फलस्तीन के लोग हैं जिनके ऊपर हमारी पुलिस जो है वो फायरिंग कर रही है। कराची कोरंगी मेहरान टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान फायरिंग, राहगीर जाँ बहक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों ने इल्जाम लगाया पुलिस ने शहरी के सीने में गोली मारी। 70 साल से मकीम है, रिश्वत के लिए परेशान किया जाता है। केडीए हुकाम का कहना है इलाका मकीनों ने पथराव किया, एसएचओ को भी यरगमाल बनाया। मज़ाहिमत पर ऑपरेशन रोक दिया गया। केडीए और पुलिस की टीमें वापस चली गईं। गजा में हमास की भरपूर मुजाहिमत, इसराइल को भारी नुकसान। 24 इसराइली फौजी हलाक। हमास ने खान यूनिस में इसराइली फौजियों के जेर कब्जा 2 इमारतें तबाह कर दी। मरने वालों में इसराइली फौज के ऑफिसर भी शामिल हैं। मुतादिद फौजी जख्मी हो गए। हमास की कार्रवाइयों में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 222 हो गई। 24 घंटे के दौरान इसराइली बमबारी से मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनने पर भारतीय मुसलमानों के दिल लहू लहू। भारतीय मुसलमान गम से निढाल, मगर हिंदू इंतहा पसंदी के आगे खामोश। अयोध्या में राम मंदिर के पड़ोस में रहने वाले शब्बीर कुरैशी ने दिल का हाल बता दिया। बोले मेरे घर से मस्जिद में चिराग जाता था, बलवाइयों ने मेरा घर भी लूटा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। अमरीकी हुकूमत का कोयटा के मेहरगढ़ म्यूजियम के लिए $3,20,000 का ऐलान। तारीखी और सकाफती विरसे की बहाली मंसूबे की तकरीब में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम और डिगरा वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान खान की शिरकत। मंसूबे में मेहरगढ़ तहजीब के आसार और तारीखी नवाजरात की हिफाजत और मेहरगढ़ म्यूजियम की तज़ीनो आराइश शामिल है। ज़का अशरफ का इस्तीफा मंजूर। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी बनने को तैयार। शाह कावर कायम मकाम चेयरमैन पीसीबी मुकर्रर। बोर्ड इंतखाबात तक जिम्मेदारी निभाएंगे। मेंबर गवर्निंग बोर्ड मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब लड़ेंगे। खातून मद्दा खुशी से सरशार। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में स्टार बैटर ने फैन की ख्वाहिश पूरी कर दी। बाबर आजम ने ऑटोग्राफ दिया तो लड़की की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गिलगित के जिला खिजर में समर फेस्टिवल का आगाज। बर्फ से मुंजमद खलती झील पर आइस हॉकी इवेंट देखने बड़ी तादाद में लोग आ गए। 7 डे समर फेस्टिवल में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला से टीम्स शरीक हैं।